पिक्चर बना हुआ है, इसकी स्टडी करेंगे। मानव हृदय के बारे में सबसे पहले ये जानते हैं कि मानव शरीर का सबसे जो है ना व्यस्त अंग जो है, यह मानव हृदय की संरचना के बारे में जानेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं हम कि मानव हृदय 4 कक्षा में बटे होते हैं, 4 चेंबर में बटे होते हैं। पहले को हम दायां अलिंद, निचले वाले को दायां निलय, और इसको बायां अलिंद और इसको बायां निलय के नाम से जानते हैं। मानव हृदय जो मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग है, इस व्यस्त अंग की स्थापना की खोज सबसे पहले क्रिश्चियन बोनार्ड साहब ने किया था। अर्थात हम बात करें कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिवहन के बारे में बताया था सबसे पहले क्रिश्चियन बोनार्ड साहब ने। इन्होंने देखा कि ये जो मानव हृदय 4 सेक्टर में, 4 कक्षे में बटे हैं, चेंबर में जो बटे हैं, यहाँ पे राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल और यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल के नाम से जाना जाता है। इन दोनों को दो दो करके बांटने के लिए बीच में जो एक पार्ट होते हैं उसको हम सेप्टम या विभाजिका के नाम से जानते हैं। इस दायां अलिंद में प्रवेश करने वाली एक नली जिसको हम यहाँ पे महाशिरा के नाम से जानते हैं, जबकि बायां अलिंद से निकलने वाली एक नली जिसको महाधमनी के नाम से जानते हैं। इस चीज को हम मेन वेन बोलते हैं और इसको मेन ऑर्ट्रा के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हम इसकी क्रियाविधि की चर्चा करें पिक्चर देखने के बाद। होता यह है, मानव शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध पदार्थ बनता है। क्योंकि अशुद्ध पदार्थ बनता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, और अशुद्ध रक्त जो है ना, अशुद्ध रक्त महाशिरा से होते हुए यह दायां अलिंद में प्रवेश करता है। शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त कार्बन डाइऑक्साइड युक्त महाशिरा मेन वेन से चलकर यह जो है ना दायां अलिंद में सबसे पहले प्रवेश करता है। दायां अलिंद के भीतरी दीवार पर कोशिकाओं का एक विशेष समूह होता है, जिस कोशिकाओं के विशेष समूह को हम पेसमेकर के नाम से जानते हैं। कोशिकाओं के विशेष समूह के कारण यहाँ पे हमेशा एक गति होता है, जिस गति को हम शिथिलन की गति बोलते हैं। मतलब ये कि दायां अलिंद में शिथिलन की गति, इसमें सिस्टोल का गति होता है। सिस्टोल होने के कारण इसमें भरा ब्लड पर प्रवाह पड़ता, जिससे यह राइट एवीएन, राइट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड, RAVN, राइट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड खुल जाता है और ब्लड दायां अलिंद से चलकर दायां निलय में प्रवेश करता है। हम देख रहे हैं कि शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त महाशिरा से होते हुए दायां अलिंद में प्रवेश करता है। इसके भीतरी दीवार पर शिथिलन की क्रिया होती है, जिस करंट इंपल्स, विद्युतीय आवेग उत्पन्न होने के कारण शिथिलन की क्रिया होती है। ब्लड पर तेजी से प्रवाह होने के कारण RAVN खुल जाता है, और RAVN खुलने से ब्लड जो है ना दायां निलय में प्रवेश करता है। दायां निलय के भीतरी दीवार पर फिर पेसमेकर उत्पन्न होने से यहाँ पे संकुचन की क्रिया होती है। संकुचन की क्रिया जिसको डायस्टॉल के नाम से जानते हैं, ऐसे डायस्टॉल की क्रिया होती है। फिर ब्लड पर प्रवाह पड़ता है, ब्लड ऊपर की ओर जाता है, जिससे RAVN बंद होकर ब्लड इस यहाँ पे धमनी से शिरा से होते हुए ब्लड फेफड़ा को जाता है। मतलब ये कि अशुद्ध रक्त शरीर के प्रत्येक भागों से होते हुए आया, यहाँ पे दायां अलिंद और दायां निलय से होते हुए फेफड़ा में पहुंचा। फेफड़ा में वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित किया जाता है, फिर शुद्ध गैस ऑक्सीजन को बांधकर एक फेफड़ा से होते हुए ब्लड, यहाँ पे धमनी से होते हुए ब्लड फिर आता है बायां अलिंद में। बायां अलिंद में आता है, लेफ्ट ऑरिकल में आता है। लेफ्ट ऑरिकल में आने के बाद फिर इसके भीतरी दीवार पर करंट इंपल्स होने से शिथिलन की गति होती है, और ब्लड जो है ना, जिससे लेफ्ट AVN खुल जाता है। लेफ्ट AVN खुलने के बाद ब्लड पहुंचता है बायां निलय में। फिर इसके भीतरी दीवार पर सिस्टोल, डायस्टोल की क्रिया होती है,
और ब्लड बाहर निकल के महाधमनी से होते हुए शरीर के प्रत्येक भागों में जाता है। इस प्रकार शुद्ध रक्त प्रत्येक भागों में जाता है, कोशिकाओं के समूह में पहुंचकर अशुद्ध रक्त बन के फिर अशुद्ध रक्त कहां जाता है? दायां अलिंद में। यह क्रिया लगातार होती रहती है, जिससे यह हृदय हमेशा हार्टबीट बनाता है, अर्थात एक सिस्टोल और एक डायस्टोल के मिलने से हार्टबीट का निर्माण होता है, धड़कन का निर्माण होता है। यहां पे हम देख रहे हैं कि हम इसी के द्वारा जैसे यहाँ पे हार्टबीट की क्रिया बढ़ेगी, अर्थात सिस्टोल और डिस्टोल डायस्टोल का कार्य बढ़ेगा, तो बढ़ने से ये पता चलता है कि हार्टबीट की क्रिया बढ़ने से ब्लड प्रेशर का मान क्या होता है? बढ़ने लगता है। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाबू इससे कि मानव हृदय कितने कक्षा में बटे हैं? तो 4 चेंबर में बटे हैं, जो कि आपको पिक्चर से बजाते दिख रहा है, 4 चेंबर में। यहाँ पे शुद्ध रक्तों का प्रवाह किसमें होता है? तो शुद्ध रक्त महाधमनी से जाता है, और या तो हम बात करेंगे चेंबर का, तो अलिंद वाले भाग में बायां अलिंद या बायां निलय में, मतलब लेफ्ट पार्ट में जो है ना शुद्ध रक्तों का प्रवाह होता है। जबकि अशुद्ध रक्त की बात करेंगे हम, तो यहाँ पे महाशिरा से प्रवेश करती है, और ये दायां अलिंद और दायां निलय के बात होता है। मतलब शुद्ध रक्त हमेशा किससे होता है? धमनी से, सॉरी धमनी वाले पार्ट से, और अशुद्ध रक्त कहां से होता है? शिरा से होता है। क्वेश्चन इसके ऐसे भी पूछे जाते हैं कि फेफड़ा में कौन सा रक्त, कौन सा भाग जो है ना अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? तो यहाँ पे ये भाग शिरा से निकलकर फेफड़ा में जाता है, तो ये जो है ना शिरा वाला पार्ट जाता है, जो कि अशुद्ध रक्त लेकर जाता है, और यहां से धमनी से जो है ना फिर शुद्ध रक्त को पहुंचाता है बायां अलिंद में। क्वेश्चन ऐसे भी ध्यान देंगे, अगला टॉपिक बनेगा इसका, जिसको हम ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। ब्लड प्रेशर, इसी चीज को हम रक्तचाप भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेन अरेट्रा महाधमनी, यहाँ पे देख रहे हैं फुफ्फुस धमनी, जिसको पल्मोनरी वेन के पल्मोनरी अट्रा के नाम से जानते हैं। ये होता ये है कि महाधमनी या उसके मुख्य शाखाओं में, महाधमनी या उसके मुख्य शाखाओं में